साफ सुथरा। ये जो अभी आज सुबह सुबह हम अपना वो दुकान जहाँ पे है आरसीएम पिकअप सेंटर अपना कटिहार में, तो अभी प्रोडक्ट इतना आ रहा है कि अब किधर में दिखावे, और दिखेगा नहीं तो दिखेगा नहीं, तो फेरा है। रोज लंच होता चले जा रहा है। आज मेरे डिपो पर, मेरा डिपो भी है, आप लोग को पता होगा, पिकअप सेंटर भी है, डिपो भी है, और आपके बीच में हम सेमिनार भी लेते हैं। और इतना ही नहीं, मोहन जी हमको बहुत ज्यादा वो क्या होता है डांट, तो बहुत ज्यादा डांट भी देते हैं, क्योंकि हमारे साइकिल मोटरसाइकिल जिस दिन हम लेके सेल करने निकलते हैं, बिस्कुट पे अलग, बिस्कुट बेचने वाला देखा है आपने, उसका मोटरसाइकिल में कहीं जगह रहता है, वैसे मेरा भी मोटरसाइकिल में थैला लटका रहता है जिस दिन हम सेल करने निकलते हैं। आप लोग को तो लाज लगता है क्योंकि बहुत पैसा आप लोग को है, और बहुत पैसा जिसको है उसको तो वास्तव में काम करना नहीं चाहिए, और हम लोग तो दरिद्र हैं इसलिए काम कर रहे हैं। तो आज वहां थे, तो वो अगरपुर में बहुत सारा दुकान है, उसमें वो बना रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले हो सामान, छोटा छोटा सामान, तो इसलिए जगह बना रहे हैं। वहाँ एक आदमी, शोर ना हो इस बात का ध्यान रखें, दो आदमी हमसे मिले, तो बोले कि क्या कर रहे हैं, बोले कि ये इसमें निर्माण कर रहे हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले हो। थोड़ा अभी सुने नहीं है, आ गया सूचना, हम बोले क्या सूचना आ गया, तो प्रलय होने वाला है। बोले हाँ ये बात तो हमको भी मालूम है कि प्रलय होने वाला है, क्योंकि भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति को आरसीएम में लाने का कसम खाया है सभी आरसीएम वाले ने। तो ये क्या होता है, हम लोग ये होता है कि नमक खाओ पैसा कमाओ, आज तक तो ये हुआ नहीं है, अब हम लोग एक एक को नमक खिला के पैसा कमाना सिखाए। तो बंधुवर, आप सब मेरा परिचय जानते हैं, आप सब क्या है हम नहीं कह सकते हैं, हम अभी 50 वर्ष इस धरती पर रहने वाले हैं, और आप लोग को हमको 50 वर्ष झेलना पड़ेगा, छोड़ेंगे तो नहीं, ये बात तो आप फाइनल जान लो। और अभी पैसे की बात करें तो मेरे पैर के नीचे 25 करोड़ की संपत्ति है, और इस कपड़े को पहन के, ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई काम करके सोने, पर आपको पता है हमने एमपी चुनाव लड़ा है और 65 लाख रुपया खर्चा किया है, 2 बार एमपी चुनाव हम लड़ चुके हैं। तो परिचय सब लोग को बता देते हैं, मेरे परिचय को आप जान लें। नाम मदन मोहन निषाद, काम मछली पकड़ना। शायद हम समझते हैं जितने लोग बैठे हैं, मुझसे अमीर परिवार में आप सभी लोग पैदा नहीं है। हमने 12 साल के उम्र से मजदूरी किया है दूसरे के, और आज 25 करोड़ के संपत्ति का मालिक है। ताली बजा, यहां ताली लगाना तो यहां ताली लगाओ। ये ताली बजा करके हमको सुनाने से कोई फायदा नहीं है, अपने सुन लो, जीवन बदल जाए। यस, अरे ताली यहां लगाओ ना। यस, ये बुढ़ा है, अरे जवानी में मिला होता ना, दुर्भाग्य समझे, बुढ़ापे में मिला था ये बिजनेस, जवानी में मिला होता तो बता दिए होते। नाम मदन मोहन निषाद, रहने वाला गंगा किनारे, छौड़ा गंगा किनारे वाला, खाए के मनियारी। काम मछली पकड़ना, और मछली पकड़ते थे, कैसे पकड़ा जाता है, हिंदी में जाल से। नहीं, आपके यहाँ लगता है नहीं पकड़ता है जाल से, तो मछली कैसे पकड़ते हैं, जाल से, और उसको ले जाके मार्केट में बेचते थे। पाप होता था, 100, 200, 300 रुपया कमाई होता था। हमको बोध बाबू समझा दिए कि आप इसी काम को करिए, लेकिन थोड़ा सा बदल के करिए, थोड़ा सा। तो एक काम सेम है, कोई अंतर नहीं है, काम सेम है, आप जो कर रहे हैं वही करिए, थोड़ा सा बदल के करिए। हमने जो कर अच्छी बात है बता दीजिए, और इन्होंने हमको बता दिया कि अब आप मछली मत पकड़िए, काम वही करिए, पकड़ने का काम चालू रखिए।
तो बोले मछली नहीं पकड़िए, आदमी पकड़िए। तो हम मछली पकड़ना छोड़ दिया, आदमी पकड़ने लगे। तो हम पूछे आदमी पकड़ेंगे कैसे? तो बोले पहले आप जाल से पकड़ते थे हिंदी में, अब आप इंग्लिश में नेट से पकड़िए। तो नेट से पकड़ने लगे सब। काम ठीक एक ही है कि अलग अलग है? क्या ऐसे ऐसे एक ही है? अरे ऐसे ऐसे मैं तो हम बोले ना, जो बोल सकते हैं वही बैठे उन्हें तो बाहर जाओ, क्योंकि बोलने का पैसा मिलता है। यस। और पैसा कितना चाहिए अभी आते हैं, लेना है तो सिस्टम बता देंगे, उसको फॉलो कर लिए, पैसा झड़ जाएगा। झड़ेगा नहीं, बोरा में भर के आएगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप लेना कितना चाहते हैं। कहीं बाहर में कोई नहीं बताएगा कि बोरा भर के पैसा कैसे आता है। और यहाँ किसी को लूट के पैसा नहीं। बाहर में जितने लोग पैसा कमा रहे हैं सब दिन भर प्लान बनाता है कैसे करके वो पाम ऑयल में सरसों का सेंट घुसा के लोगों को गैस फैलाया जाए और डॉक्टर का और दवा दुकान का इनकम बढ़ाया जाए। यही कर रहा है ना? यस। आरसीएम वाला भी करता है क्या? नहीं। गैस कैसे रोका जाए इसके प्लान में है। और जिस दिन भारतवर्ष का हर व्यक्ति हेल्थ कार्ड खाना शुरू कर देगा, 50% डॉक्टर का डिस्पेंसरी में ताला लग जाएगा। yes! आप चाहते हैं कि ये ना लगे क्योंकि डॉक्टर मर जाएगा। 1 करोड़ में पढ़ा है, वो किधर जाएगा? आप तो भलाई का काम कर रहे हैं, उसको बोलो आरसीएम ज्वाइन कर लो, वो भी चालू रहेगा। तो काम क्या? पहले मछली पकड़ते थे, अब आदमी पकड़ते हैं। पहले हिंदी में जाल से पकड़ते थे, अभी नेट से पकड़ते हैं। और पहले 200-300 रुपया रोज कमाते थे, आज 5 लाख रुपया महीना कमाते। उस समय जो 100-200 कमाते थे किसी को कुछ नहीं देते थे, आज अपने टीम में 2.5 लाख रुपया, 2.5 करोड़ रुपया पहले नीचे बांटते। वो लंगोटा वाला बाबा हम नहीं है कि जितना इनकम हो मधु पियो चीनी वाला, मधु पियो चीनी वाला, बीमारी ले जाओ। हम वो भी बेचने वाला नहीं बाबा है कि सब 10% दुकानदार को तो 90% मेरे पास लाओ। नहीं, हम लोग वो बाबा हैं कि पहले नीचे 2.5 करोड़ बांटो तब 5 लाख लो। कौन सा बाबा होना चाहिए? बांटने वाला कि डांटने वाला? बांटने वाला। आरसीएम में जो भी बाबा है बांटने वाला है। वो पहले अपने लिए नहीं कभी सोचते हैं। कर भला होगा भला, हो भला नहीं। कर भला तो होगा भला। भला किए जा, लाभ की चिंता मत कर तू इंसान। भला किए जा, लाभ की चिंता मत कर तू इंसान। जितना भला करेगा उतना लाभ देंगे भगवान। ये है आरसीएम का ज्ञान, ये है आरसीएम का ज्ञान, ये है आरसीएम का ज्ञान, ये है आरसीएम का ज्ञान। और दूसरा, खर्च किए जा। ये कंजूसी मत कर, इधर फटा हुआ नहीं पहन, फेंक दे। खर्च किए जा, धन की चिंता मत कर तू इंसान। खर्च किए जा, धन की चिंता मत कर तू इंसान। जितना खर्च करेगा उतना धन देंगे भगवान। ये है आरसीएम का ज्ञान, ये है आरसीएम का ज्ञान, ये है आरसीएम का ज्ञान, ये है आरसीएम का ज्ञान। तो धन की बात आ गई, पैसा चाहिए, जिसको चाहिए वही बैठो, भागो। अब भागो। अरे यहाँ क्या संत बनने आए हैं? टका गिनने आए हैं। अगर टका नहीं चाहिए तो कोई इसमें क्यों आके बैठेगा? आरसीएम नहीं दे पैसा, एक आदमी आरसीएम ज्वाइन करेगा तो फिर बोलना कमंडल उठाने आए हैं, पैसा कमाने आए, बोरा में भर के कमाने आए। जानना चाहते? यस। अब आ गया क्या? ये आरसीएम वाले को सबसे बड़ा खराबी है, उसको खुदरा में अच्छा नहीं, बोरा में भर के अगर वो नौकरी वाला पैसा मिलेगा, थूक से गिनने वाला, महीना में एक दिन 1 2 3 4 बोले बट ये काम नहीं करेंगे। और जैसे आरसीएम वाला बोले बोरा में भर के मिले, बोले हाँ आ जाओ। ये आरसीएम सिखाता है, तो इसीलिए वो उसके लिए तैयार होता है। तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, और आप सब बोलने के लिए नहीं तैयार हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास आने वाला नहीं है।
आप कभी कपड़ा दुकान में गए होंगे तो देखे होंगे कपड़ा वो आपको दिखाता है, जैसे वो कपड़ा दुकानदार दिखाता है, अब फटाक से आपके शरीर में सटा देगा, बोलेगा फर्स्ट क्लास लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो पता चलता है लेकिन सटा देगा फिर। आपको भी सटाना पड़ेगा तो टका बोड़ा में भर के चाहिए तो बोलना पड़ेगा। तैयार है? yes. पैसा चाहिए? yes. सबको पैसा चाहिए, मिलता क्यों नहीं? इसलिए नहीं मिलता है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सारे लोग उस फैमिली से हैं जिस फैमिली का सोच ये होता है कि मेरा बेटा चपरासी बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा वकील बन जाए, मेरा बेटा दरोगा बन जाए, मेरा बेटा चपरासी बन जाए। हम लोग सारे लोग उसी फैमिली से है कि नहीं? yes. गलत बोल रहे बता, बोलो ना, क्या ऐसे मुंह दब के कर आरसीएम में आ गए हो तो बाबू हिल जाओ, नहीं तो मत आओ, यहां आओ तो अमीर बन जाओ। यस। अगर ये पूरा करकट की तरह रहना है तो मत आओ, अपने घर में आराम करो। जय आरसीएम। पैसा सबको चाहिए और जाके बोलेगा हम शिक्षा मित्र बनेंगे। तो कोई भी व्यक्ति शिक्षा मित्र बनता है वो अपना दाम खुद लगाता है कि समाज लगाता है कि उसका घर वाला लगाता है? खुद लगाता है। तो पैसा का चाहत क्यों रखता है? बोलना हमको इतना टका चाहिए, ऐसी में बंधा हुआ कोलू के बैल की तरह घूमना है, महीना में बैंक वाला कितना 45,000 उठाएगा और सब बेटी वाला कहेगा बैंके वाला से ब्याह करिए, 45,000 तो झाड़ा पीटेगा। क्या होगा? ये आपको गड़बड़ लग रहा होगा, आप लड़की को उसमें क्या हो रुपया आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति कम से कम भी स्टैंडर्ड में जीना चाहे तो लाख रुपया महीना चाहिए। yes. और जाके कहेगा आज क्या है, तो आज वो बिहार सरकार का बीपीएससी का परीक्षा का आज का परीक्षा चल रहा है। जी सर हाँ, और उधर जो लोग दिया कितना कमाएगा? तो भरा की किसने बोला था भरने के लिए? आरसीएम में भर दे फॉर्म, 5 साल 5 लाख रुपया महीना मिलेगा। कोई 5 लाख रुपया मिलेगा, फॉर्म भरने का हिम्मत नहीं होता है। 50,000 के लिए बाप को कहेगा पैरवी कर दीजिए। वहां पर आपने 10 लाख रुपया नहीं दिया होता तो नौकरी हो गया होता। यहां आकर के 10 रुपया नहीं लगता है। आना, तू अपनी नौकरी तो छोड़ दे, तो लाखों लोगों का जिंदगी बना देगा अगर तू यहां टिक गया। यस यस। चाहिए यस, सबको चाहिए यस। तो जब सबको चाहिए मिलता क्यों नहीं है? इसलिए कि वो उस हिसाब का काम नहीं करता है। काम करते अगर सिस्टम से तो उसको पैसा मिल जाएगा। कोई खोलेगा, ये जितना हम लोग समझ बैठा ना, इसको अगर काम करने के लिए बोलिए जाके दवाई दुकान खोल लेगा। मालूम नहीं है कितना कमाता है दवाई वाला, डॉक्टर को कितना तेल लगाता है, कितना एक्सपायरी होता है, पता नहीं है उसको। खोल लेगा दवाई दुकान, अब बाद में रोएगा बैठ के, अरे बाप रे बाप इतना घटा हो गया। खुलने कौन बोला था? आरसीएम वाला रोजे खुशा मत कर, आ जाना। यहां नहीं बुद्धि लगता है, अब वहां पर टक्का लगा कर बुद्धि हो जाता है। रोज कोशिश करेगा, खूब मेहनत करेगा, चाय का दुकान खोल लेगा, पान का दुकान खोल लेगा, किराना का दुकान खोल लेगा। कितना मिलता है क्या पता नहीं है? किराना दुकान जो खोल के बैठा हुआ है उसको देखता नहीं है तू, कितना रुपया उसको मिलता है? तो फिर उधर जाता क्यों है? जब देख रहा है कि वो भी रो रहा है बैठ के, तो तू भी तो रोएगा बैठ के। बात खराब लग रही होगी आपको। तो पैसा चाहिए, क्योंकि समय भी हो जाएगा ज्यादा, तो फिर हंटर लेकर के हमारा मोहन जी जाबे करके कितना टेढ़ा आदमी है, तो पैसा चाहिए। पैसा कमाने का सिस्टम क्या है? यहाँ कंपनी और यहाँ पर ही प्रचार और यहाँ पर क्या सीएनएफ, सही है ना? ठीक बोल रहे, गड़बड़ बोल रहे? ये सीएनएफ एजेंट, यहाँ पे रेडिया डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ होलसेलर, यहाँ रिटेलर, यहाँ आराम से मार। यहाँ पर जो आदमी होता है वो आराम से मार। उसका नाम क्या है? कष्ट मार। हाँ, बर भी तो कष्ट से मार। इसलिए हमारा किसान मर रहा है। क्या बोल रहा है? धरना पर बैठा है महीना दिन से, क्या बोल रहा है? हमको मिनिमम प्राइस फिक्स करो। कहता है मैक्सिमम दो।
बोला मिनिमम जो कॉस्ट लगता है वही हमको दे दो, और उसके लिए भी प्रयास कर रहा है। तो ये भी मरने के लिए भी कॉस्ट में मर, अरे आराम से मरना कम से, इसका नाम रखा कॉस्ट में मर। अच्छा एक चीज बताइए कि ये जो सीएनएफ एजेंट होता है ये बहुत गरीब होता है ना? नहीं, इसको पैसा वैसा तो नहीं होता है, पैसा वाला होता है कि गरीब होता है? अच्छा ठीक है, ये पैसा वाला हो गया। चलिए उस प्रकार का पूंजी लगाता है तो हो गया पैसा वाला। और ये जो एरिया डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो भी गरीब होता है? हाँ? अरे भैया बोलो, जल्दी बोलो, फिर मैं पैसा वाला, वो भी पैसा वाला। चलिए होलसेलर, प्रचारक, इसका भी पैसे वाला, इसको गरीब नहीं। अच्छा ये रिटेलर, ये भी पैसा वाला, और ये कस्टमर गरीब। क्या डिफरेंट है दोनों में? ये पैसा वाला हो गया और ये गरीब हो गया, तो ऐसा क्यों हो गया? कभी आपने दिमाग लगाया इस पे, ऐसा क्यों हो जाता है? बस यही चीज अगर आप जान जाइए आप भी पैसा वाला हो जाइए, यहीं पर फेरा। अब ये जो सीएनएफ एजेंट है, कैरी एंड फॉरवर्ड, ये कंपनी से माल खरीदता है कि नहीं? अगर जो माल ये कंपनी से खरीदता है ये एरिया डिस्ट्रीब्यूटर को दूसरा माल बेचता है? नहीं। कौन माल बेचता है? जो माल खरीदता है वही माल बेचता है। साफ हो गया? तो ये जो माल खरीदता है वही माल ये बेचता है, और ये जो एरिया डिस्ट्रीब्यूटर जो माल खरीदता है वही माल होलसेलर को बेचता है। होलसेलर जो माल खरीदता है वही माल वो रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर जो माल खरीदता है वही माल वो कस्टमर को बेचता है, और कस्टमर जो माल खरीदता है वो कभियो नहीं बेचता है। इसलिए बात समझ में आ रही है? ये पैसा वाला क्यों है? क्योंकि जो माल खरीदता है वही माल बेचता है, वही माल बेचता है। आरसीएम वाला का है पैसा वाला होता है क्योंकि आरसीएम का माल खरीदता है और आरसीएम का माल बेचता है। जब ये थ्योरी है कि जो माल खरीदो वही माल बेचो, वही चीज तो आरसीएम सिखाता है। जब हम उसी काम को करेंगे कि ये उस थ्योरी में अमीर हो गया तो आरसीएम वाला अमीर होगा कि नहीं होगा? अगर आरसीएम में अमीर होना है तो क्या करना होगा? आज से शुरू होगा। होगा होगा होगा। अभी यहाँ बोल के बाहर में नहीं। अगर बाहर में नहीं होगा यहाँ आप अमीर हो जाएंगे, बाहर जाके गरीब हो जाएंगे। अगर अमीर होना है थ्योरी है, यही थ्योरी है कि जो माल खरीदना, ये जो कस्टमर है जो माल खरीदता है उसको नहीं बेचता है। खरीदेगा किसान क्या? बीज, मक्का का बीज खरीदा, और जब वो तैयार हो गया, क्या तैयार हुआ? मक्का, तो क्या बेचता है? मक्का बेचता है। जिस दिन वो मक्का के जगह पे मक्का का बीज बेचने लगेगा अमीर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। तो जो खरीदेगा उसी को बेचना होगा। जो इस बात को जान जाएगा, इस काम को करेगा, उसको कोई अमीर होने से रोकने वाला नहीं है। तो पहला क्या हुआ? खरीदना है, और दूसरा उसको बेचना है, और काम करता है। ये जो सीएनएफ एजेंट है इसको एरिया डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है कि नहीं? वो सबको बेचता है क्या? जितने लोगों का नेटवर्क है उतने लोगों के बीच में बेचता है। सबके जगह नहीं बेचता है। तो इसका मतलब है कि माल खरीदना होगा, बेचना होगा और नेटवर्क बनाना होगा। बात समझ आ रही है? तीन काम करना होगा, खरीदना होगा, बेचना होगा और नेटवर्क बनाना होगा। तो आप यहाँ पर अगर ये नेटवर्क बना लेता है ये अमीर हो जाता है कि नहीं? एरिया डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर का नेटवर्क बनाता है कि नहीं बनाता है? होलसेलर रिटेलर का नेटवर्क बनाता है कि नहीं बनाता है? तो ये सब अमीर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कस्टमर भी नेटवर्क बनाता है क्या? इसलिए गरीब। सीधा सा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला में यहाँ से इतना बजे ये हवाई जहाज उड़ता है, फॉर्मूला है। उसमें जो जाके टिकट कटा के बैठेगा वो दिल्ली उतरेगा। ये फॉर्मूला है, जो फॉलो करेगा वो अमीर बनेगा।
तो ये फॉर्मूला है। आरसीएम क्या करने बोलता है? आरसीएम बोलता है सामान खरीदो और जो सामान खरीदो उसी को बेचो, बेचो और जिसके पास बेचो उसी का नेटवर्क बनाओ। तो इसी फॉलो करना है कि नहीं ये सिस्टम को? आरसीएम क्या कर रहा है? इसी को फॉलो करने बोल रहा है ना। तो अगर इसको फॉलो करिएगा तो कैसे नहीं अमीर बनिएगा? पैसा चाहिए, हाँ कितना चाहिए? बहुत चाहिए, तो करना आरसीएम। हाँ कितना रुपया लेगा? ये बुढ़ा जो है ना अभी 20 से 21 में घुस रहा है और 25 में इसका 1 महीना का चेक होगा 25 लाख रुपये। कितना टका चाहिए? देखे कौन मायका लाल है बाजार वाला देते टका। इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। आप सब में से कुछ लोग बुजुर्ग हो गए यहाँ, याद करिए आज से 40-50 साल, 55 साल, 60 साल पहले, 50 साल पहले, आप में से बहुत सारे लोग अभी 50 साल पहले धरती पे होंगे नहीं। हम 73 के हैं और अभी जवान है। गिरना हो तो मत गिर जाना, हड्डी गुड्डी छिटक जाए। आज से 50-60 साल पहले आप याद करिए, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू किया था 10,000 रुपया से। और वो 10,000 में क्या करता था? चॉकलेट, बिस्कुट डब्बा में लेके बैठता था, टीना में किरासन लेके बैठता था। आप अपने बाप दादा हो तो जिंदा उनसे पूछ लीजिएगा। और जिन लोगों ने 10,000 रुपया से किरासन, चॉकलेट, बिस्कुट बेचना शुरू किया था, धीरे धीरे बिजनेस को सीखा और बढ़ते गया, बढ़ते गया। आज उसके बच्चे अरबपति, करोड़पति हैं। क्यों? इसलिए कि 10,000 से वो हजम करना सीखा। ऐसा कमाना, बचाना, कमाना, बचाना, कमाना, बचाना, कमाना, बचाना। और धीरे धीरे हाजमा मजबूत होता गया। आज करोड़ों रुपया कमा रहा है, कोई वोमिटिंग नहीं होता है। आरसीएम वाला को 25,000 आ गया क्योंकि उसके पहले तो वो रुपया लगाया नहीं, आ गया 25,000 तो देहात भाजने लगा। मत भाज भैया। जो भी वर्ल्ड टेक्निकल बन जा, जो भी व्यक्ति 15,000 20,000 महीना लेना शुरू कर, 10% पैसा ईमानदारी से निकाल के पत्नी को दे दे। ये पैसा तेरा नहीं है, ईमानदारी से दे दिया। सेव करना सीख। एमएन निषाद ने बहुत सारा गाली सुना है इस आरसीएम में। इतना पैसा कमाते हैं, कारे लेकर चलना चाहिए। आपको वो व्यक्ति राय देगा जो व्यक्ति आपको एसेट खरीदने के लिए कोई राय नहीं देगा, लाइबिलिटीज खरीदने के लिए सब राय देगा। आज अगर आप 1 कट्ठा जमीन खरीद लें, इसको 1 साल के बाद बेचें, 10 लाख में खरीदा है तो 20 लाख में बिकेगा। आज 10 लाख में एक 4 चक्का खरीद लीजिए, 1 साल के बाद वो 2 लाख में बिकेगा। ऐसे तो नहीं खरीदेगा, लाइबिलिटीज खरीदने के लिए तैयार है। खूब खोपड़ी में कंपटीशन, किसमें? बेरोजगारी में, किसमें? गरीब होने। दिमाग ज्यादा काम कर रहा है। ये 10,000 रुपया आज आरसीएम आपको डिस्प्ले वाल खोलने के लिए बोल रहा है। आप सबों को भी डिस्प्ले वाल नहीं खुला होगा, इसमें से बहुत कम लोग होंगे जिनका डिस्प्ले वाल होगा। डिस्प्ले वाला आप नहीं खोलना चाहेंगे। अभी कोई कहेगा अरे बड़का रेमेडी वाला कौन वाला, हमको तो उतना नहीं है, ये बधुआ को पता है कौन कौन वाला आता है, तो तुरंत खरीद ले। उसके लिए टका है। अमीर होने के लिए 10,000 का डिस्प्ले वाल करने के लिए टका। अरे आप कोई डिस्प्ले वाल अगर खोलते हैं, आप अपने लिए नहीं खोलते हैं डिस्प्ले वाल, आप अपने बच्चों को भविष्य के लिए डिस्प्ले वाल खोलते हैं। डिस्प्ले वाल से आपका खानदान सीखता है बिजनेस की सीढ़ियां का नाम है। ये उसका ट्रेनिंग है। और जिस दिन ये जो बच्चा आपका है, सांप का बच्चा जो आज डिस्प्ले वाल के आसपास घूमेगा, वही बच्चा जब 18 वर्ष 20 वर्ष का होगा, पक्का गहुमना बन के निकलेगा। किसी बिजनेस में फेल करेगा तो उसको करोड़ों का अगर बिजनेस दे दिया जाए, संभालने में दिक्कत करेगा क्या? ये स्टैंड है उसका 10,000। कंपनी इसलिए 10,000 से शुरू की है। उसके पीछे ये भाव, कोई किरासन तेल वाला,
कि अगर डूबेगा तो कितना डूबेगा। 10,000 से आपने बिजनेस संभाल लिया। ये जो बच्चा है जिसको हमने दे दिया चाबी लगा के और उसको थ्रेटनिंग दे दिया, बेटा माए भी अगर साबुन लेना, नीम साबुन 9 रुपया वाला 10 टका से 5 पैसा कम मत लेना, कोई सुनवाई नहीं। तो ये बच्चा जब इस 10,000 का सामान को बेच के 12,000 अपना बक्सा में दिन के तैयार होगा, बनिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात खराब लग रही होगी। इसलिए इसका नाम है आरसीएम बिजनेस। आप सब लोग आरसीएम करते हैं, जब तक आरसीएम करोगे थूक लगा के रुपया गिनना पड़ेगा, बोड़ा में भर के नहीं है। लेकिन जिस दिन आरसीएम बिजनेस करना शुरू कर देंगे आप, उस दिन आपके घर में बोड़ा भर के पैसा आएगा, कोई माइकल ऐसा इससे बेसिक कोई नहीं दे सकता। भारत नहीं, विश्व में कोई कंपनी है, नाम बता दीजिए जो नमक से नेटवर्क करता हो, 1 रुपए का शैम्पू पोच से नेटवर्क करता हो, 9 रुपए का साबुन से नेटवर्क करता हो। एक भी कंपनी का नाम, आज जो भी कंपनी मार्केट में आ रही है कुकुर कुत्ता की तरह, सप्लीमेंट फूड है, होता था ना, 5 रुपया में हम देते हैं सप्लीमेंट फूड डेली में। रोज 5 रुपया में एक रिक्शा वाला भी खा सकता है, दे रहे सप्लीमेंट फूड है, औकात दे 5 रुपया का औकात है, दे सप्लीमेंट फूड में इसलिए जाता है सारे नेटवर्क कंपनियां, क्योंकि उसमें कितना घपला है, किसी को थर्मामीटर नहीं है बुखार नापने का, लेकिन 9 रुपया के साबुन का थर्मामीटर सबके पास है। वो सब नाप सकता है कि साबुन में कितना घपला है। औकात है, कर ले, आजा टकराना। आरसीएम इस बात को जानता है कि ये जो कस्टमर है ये कष्ट से मरा है, इन्हीं लोगों ने इसको मारा है। तो इन लोगों से टकरा, और इसीलिए आरसीएम ने कहा अंडरवर्ल्ड चालू करो, क्योंकि आरसीएम का घर का एक भी पैसा मार्केट में नहीं जाना चाहिए। आज तो केवल आरसीएम वाले का पैसा आरसीएम में रुक जाए, हम समझते हैं कि आरसीएम बिजनेस सीधे 2, 4, 5 गुना हो जाएगा। आज आरसीएम वाले को उस प्रकार का पिकअप सेंटर वाला माल नहीं देता है। वो अगर खरीदना चाहता है 5,000 का माल, पिकअप सेंटर में जाता है 500 का माल मिलता है, 2500 रुपया उसका 4500 रुपया जो है मार्केट में चला जाता है। और कंपनी आज आपको थ्रेटनिंग करिए। हम लोग का आदत क्या है, जब सरलता से कुछ मिले नहीं लेना है, और जब लाइन में धक्का लगा करके लेना पड़े तब लाइन में कैसा दिखने लगेगा। अभी कर रही है कंपनी की अंडरवर्ल्ड खोल ले तो पिकअप सेंटर वाला सबको समझ में नहीं आता है, और जिस दिन उसके बगल में अंडरवर्ल्ड खोल देगा तब करेगा, निशा जी कैसे खोल गया हमारा बगल में, तो तू काहे ने खोल लिया, मना किया था, कोई रोका था? तू शादी नहीं करेगा तो तू दूसरा भी नहीं करेगा। अरे जब दूसरा किसी का शादी होने का चांस है, पहले तू ही कर लेना, दूसरा नहीं करेगा। अगली बार आरसीएम बदलने के लिए लोगों को तैयार हो चुका है। आप लोग को शायद मालूम होगा, अभी हम लोग कोर कमेटी के जितने सदस्य हैं, अभी हम लोग की मार्च में मीटिंग लगभग फाइनल शायद हो गई है। अमेरिका में आए, कंपनी ले रहे, घुमा निकले अमेरिका, इतना मेहरबान हो गया है कोर कमेटी के ऊपर। कंपनी ले जा रहा, वहां 5 दिन रखेगा, वहां घुमाएगा, बताएगा कि नेपाल से शुरू होकर कंपनी अमेरिका तक कैसे पहुंचेगा। आप ये अब आपको नहीं समझ में आएगा तो आप यही रहो, अब यही रहो कंपनी, लेकिन वहां चले जाएगी। खूब कंबल ओढ़ के इस जाड़ा में सूतो ना भैया, इतना बंधुवर आज स्टार रूबी है, पता लगा ले, आज भी महीने में 20 दिन दोपहर का भोजन नहीं मिलता। आज भी, कल हम बिरौली में थे, यस, आज आपके बीच हैं, कल फिर हम भागलपुर हैं, क्योंकि डिपो भी देखना पड़ता है। और हम इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि लीडर का डिपो और किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं, आम लोगों का डिपो में अंतर पड़ना चाहिए।
दोनों की सुविधा एक कंपटीशन देखने लायक बने, इसलिए हर टेक्निकल अचीवर को पिकअप सेंटर जरूर ले लेना चाहिए। क्योंकि एक टेक्निकल अचीवर जो पिकअप सेंटर चलाएगा और एक साधारण व्यक्ति जो चलाएगा, दोनों में बहुत अंतर पड़ जाता है, क्योंकि वो दर्द को जानता है। इसलिए बंधुवर, हमने आपको आज एक ही थ्योरी बताया पैसा कमाने का। सही लगा? यस। इसको अगर कोई भी अपना लेगा, पैसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप लोग को नहीं अपनाना है, आरसीएम वाले भी नहीं करना है। सामान खरीदना और बेचना उसको नहीं करना, आरसीएम वाले को नहीं करना, तो दूसरे सबके लिए ये थ्योरी है। हाँ, आप लोग तो नहीं ना करिएगा। आज कसम खाते हैं? यस। हाँ, दो चार आदमी सब तो बैठ के वहां से गाली दे रहा होगा, यही कौन निषाद का चक्कर में फंस गया, अब सामान बेचना पड़ेगा। अरे नहीं बेचो ना। जब आप घर से निकलते हैं, बाजार जाते हैं, तो आपके बच्चे, आपके माँ, आपके पिताजी आपको कहते हैं, अरे कहाँ जा रहे हैं बच्चा? बच्चा बोलता है, पापा कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे लिए सेल लेके आइएगा। फिर माँ कहती है, जा रहे हो? अच्छा ठीक है, कुछ लेते आना। पिताजी कहते हैं, कुछ लेते आना। ये सबको आशा है कि बेटा मेरा मेरे इच्छा का पूर्ति करेगा, इसीलिए वो आपको कहता है। जिस दिन वो निराश हो जाएगा, नहीं कहेगा आपको। इसलिए आपसे जो है समाज को आरसीएम वाले से ज्यादा आशा है, इसलिए समाज के लिए आप काम करने को तैयार हो जाइए। अभी मधु जी ने आपको बताया वो लीवर एंड कंपनी, ये लीवर एंड कंपनी है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान लीवर, पाकिस्तान में पाकिस्तान लीवर, जापान में जापान लीवर, बांग्लादेश में बांग्लादेश लीवर है। वो लीवर एंड कंपनी, और वो पैसा आपके यहां से ले जाएगा, दे नहीं जाएगा। आरसीएम ने कम से कम ये तो नहीं है, अब हम आरसीएम तैयारी कर रहा है अमेरिका से पैसा भारत में। वाह। बंधुवर, जब आप मार्केट जाते हैं, बच्चा सब आपको कहता है, पापा ये लेते आइएगा। आप कहते हैं, हाँ हाँ लेते आएंगे। जिस समय आप इसको थोड़ा रिकॉर्ड मत करना, नहीं तो फिर वो सुनेगा, लोग तो थोड़ा आशीर्वाद देने लगेगा। जब आप घर आते हैं, उस समय आपका जो है अपने बच्चों से सामना होता है कि नहीं? यस। तो क्या कहता है, पापा हमारा सेव। तो उस समय आप क्या करते हैं? गली कुची में देखे हैं कुत्ता, एक कुत्ता जब दूसरे कुत्ता के एरिया में घुस जाता है, उसके ऊपर वो घू करता है, वो कुत्ता क्या करता है? नंगड़ी अंदर डाल देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे दांत निकाल के बोलता है, अरे भैया गलती से आ गए, तुम एरिया में छोड़ दे। आप भी जब घर घुसते हैं, बच्चा बोलता है पापा सेव, आप भी ऐसे दांत निकालते हैं कि नहीं? क्या यही जिंदगी जीना चाहिए? यही जिंदगी जीने का नाम है? तो बंधुवर, अगर ये जिंदगी नहीं जीना है, आरसीएम कर ले, 5 साल ढोले, पागल हो जा, नींद हराम कर दे, जाग जा और चप्पे चप्पे में छा जा। आपकी सफलता तो दूर रहे, लेकिन आपके कारण लाखों लोगों की सफलता आ जाएगी। कोई